और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मतलब यूनिट बोल सकते हैं, ये है BLLB सेमेस्टर थर्ड का हमारा फर्स्ट यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे है, वो है कैसे, एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ। इसको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। मतलब एक कंट्री है, उसको चलाने के लिए, उसको कैसे चलाना है, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है लॉज, वो सारे किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स डिफाइन करता है, फंक्शंस देता है, लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तो सुप्रीम लॉ है, और उसके बाद ये करता क्या है कि एक कंट्री को ये रेगुलेट करता है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है और उसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होंगे। कोई बोलेगा नहीं मैं ही बैटिंग करूँगा, कोई बोलेगा नहीं मैं ही ये बॉलिंग करूँगा। तो क्या होगा, लड़ाई होते रहेगा, झगड़ा होते रहेगा। इसी प्रकार से क्या होगा, अगर कोई कंट्री है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कोई भी लॉज वगैरह नहीं है, तो क्या होगा, सारे सिटीजन्स आपस में ही लड़ने लगेंगे, सारे गवर्नमेंट जो है वो खुद को ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने लगेंगे, उनको पावर्स डिफाइन नहीं होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि इट डिफाइंस द पावर, फंक्शंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, फिर हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि अलग अलग लोग जो होते हैं ना, डेफिनेशन अलग अलग देते हैं, तो आप बहुत सारे अलग भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 दिया है, एरिस्टोटले, लॉर्ड ब्राइस एंड A.V. डीसे। तो हम इन तीनों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले हमारे एरिस्टोटले के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, A constitution is the arrangement of offices in a state and determines the distribution of political power। मतलब एरिस्टोटले के अकॉर्डिंग क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होंगे, उनके मतलब पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे, कौन सा गवर्नमेंट क्या काम करेगा, कौन से गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगी, ये सारा कौन बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किन्होंने बताया है, एरिस्टोटले ने। ओके, सेकंड में हमारा आता है वो है लॉर्ड ब्राइस। अब लॉर्ड ब्राइस क्या बोलते हैं, लॉर्ड ब्राइस बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द एग्रीगेट ऑफ लॉज एंड कस्टम्स एंड विच द लाइफ ऑफ अ स्टेट गोज है। लॉर्ड ब्राइस क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एग्रीगेट ऑफ लॉज है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना है, लॉज से बना है, और ये जो लॉज है वो कस्टम्स के अंडर चलते हैं। मेन आपको इसमें याद रखना है कस्टम्स, कि लॉर्ड ब्राइस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चल रहा है वो क्या हो रहा है, कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, एरिस्टोटले के अकॉर्डिंग क्या था कि कैसे पॉलिटिकल पावर, ये जो पॉलिटिकल पावर है वो पॉलिटिकल पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट चलेगी, ये सब बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लॉर्ड ब्राइस क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉज है, और ये लॉज किसके अंडर चलते हैं, कस्टम्स के अंदर। ओके, कस्टम्स आपको याद रखना है, लॉर्ड ब्राइस मतलब कस्टम। अब थर्ड हमारे आते हैं वो है A.V. डीसे। ओके, A.V. डीसे। A.V. डीसे के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन includes all rules that directly or indirectly affect the distribution and exercise of sovereign power। इसमें क्या बोलता है, A.V. डीसे के अकॉर्डिंग क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूल्स है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स है। अब ये रूल्स में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा कि पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उन पावर्स को यूज़ करना है, ये सारा कौन बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थर्ड उसके आगे आता है हमारा स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, हम लोग बोल सकते हैं ये करता क्या है। तो मेन जो है द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ
स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मतलब होता है जैसे हमने जो देखा था ना कि लॉज कैसे डिफाइन हो गए, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर हमारा देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की एंड जुडिशरी की। लेजिस्लेटिव क्या करता है, रूल्स बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, आपका लॉज को फॉलो कराता है। एंड जुडिशरी ये तो जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है पावर्स कैसे डिफाइन होगा, ये भी हमारा ना ये ही बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। इसमें भी हमारा बताया है कि पावर्स जो है दो टाइप्स डिफाइन है हमारा, सेंटर एंड स्टेट। ओके, सेंटर एंड स्टेट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। जैसे हमने पढ़ा है ना क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलेगा, पुलिस कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सारा किस में आता है हमारा, ये सारा हमारा आता है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ना क्या क्या है। फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर है, जैसे होता है ना कि बहुत बार कुछ लॉज बन गए पर वो लॉज कुछ उनमें सुधार चाहिए, तो क्या होता है उनमें अमेंडमेंट होता है। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, हाँ जो हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे पास वो सारे भी इसमें ही बताए गए कि एक आदमी के क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है कि उसको सुप्रीम लॉ कह दिया गया है, उसे सुप्रीम लॉ कहा गया है ना। तो क्यों कहा गया है, क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग इसको देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम लोग फिर क्या है, प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है कि वही कि एक जो कंट्री है वो कैसे रेगुलेट होगा, इसमें रूल्स कैसे चलेंगे, वैसे उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सेकंड है हमारा प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ सिटीजन्स। अब ये राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, बाय फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है मेंटेन्स द रूल ऑफ लॉ। ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है जो लॉज को मेंटेन किया गया है, इसमें ही तो सारे लॉज को प्रोटेक्ट किया गया। अगर कोई लॉज को नहीं फॉलो करता है तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, तो ये क्या करता है, रूल्स को मेंटेन भी करता है। फोर्थ हम लोग देखते हैं प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर। अब ये मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर को कैसे रोकता है, अब हमने जैसे पहले ही में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। और ये पावर को क्या करता है, लिमिट करता है। सबके पावर क्या है, लिमिटेशन बनाया गया है, सबके पावर को लिमिटेशन दिया गया है। तो इसीलिए कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती है। इसका कौन देखता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फिफ्थ है हमारा इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फॉर सारे रूल्स हैं, सारे रेगुलेशंस हैं। सिक्स प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, कैसे, क्योंकि ये सारे लोगों को क्या होता है, सेम जस्टिस प्रोवाइड करता है, सेम रूल प्रोवाइड करता है सबके लिए इक्वल राइट्स देता है ना, सबके लिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एस्टैब्लिशेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप कि आपको हमारा ये जो टॉपिक है यूनिट 1 का जो हमारा फर्स्ट था, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू